श्रीलंका में भयानक तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवा तेजी से भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है। इस शक्तिशाली तूफान का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में साफ दिखने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार शाम तक तूफान की तीव्रता और बढ़ सकती है। चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश के चलते हवाई और रेल सेवाओं पर भी बड़ा असर पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट से शनिवार को 35 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि रविवार के लिए 47 उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जोनों और डिवीजनों में वार रूम सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। कई ट्रेनों को सावधानी के तौर पर कैंसिल भी किया गया है। इस तूफान की वजह से श्रीलंका में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे करीब 300 भारतीयों, जिनमें बड़ी संख्या में केरल के लोग शामिल हैं, उनके लिए तत्काल मदद की अपील की है। श्रीलंका में तूफान दितवा ने भारी तबाही मचाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है और अब भी 176 लोग लापता हैं। लगभग 78,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शेल्टरों में रखा गया है। कई इलाके अब भी जलमग्न हैं और राहत टीमें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे मृतकों और लापता लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। राहत कार्यों में सहयोग के लिए भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी शनिवार को श्रीलंका पहुंचे, जो खोज और बचाव अभियानों में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की ओर बढ़ते दितवा तूफान को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लोगों को अलर्ट करने और आवश्यक वस्तुओं जैसे पीने का पानी, दवाइयां, दूध, सब्जियां, मोमबत्तियां और बैटरी स्टॉक करने की सलाह दी है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दितवा चेन्नई के पास तट से टकराएगा या आगे खाड़ी की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन सरकार राहत और बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर तमिलनाडु के तटीय जिलों और कावेरी डेल्टा में शनिवार को भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है और पर्यटकों से धनुषकोडी जैसे संवेदनशील इलाकों में न जाने का अनुरोध किया है। श्रीलंका से निकलकर दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा चक्रवात दितवा अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे इस तूफान के असर वाले क्षेत्रों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होंगे और सरकारें लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रही हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।